Hello everyone, welcome back to Let's Talk hashtag I am with you. I'm Shraddha Saran and आज के tip of the day में we're going to be talking about deletion. Now what exactly this is, I will take reference from the previous video that I've made. Now actually researchers ये कहती हैं कि एक given point of time पे there is a million of information that enters our brain. So how is it that of course our mind doesn't process all of them. So कैसे हमारा mind उस इतने bombarding information को filter out करता है, that is where the tool of the mind called filters come into picture. Now first filter is generalization, what I talked about in my first video. Now second, today I'm going to be talking to you about the second filter, which is deletion. Now what exactly deletion is? जब हम अपने माइंड के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, द इंफॉर्मेशन दैट द माइंड चूजेस टू डिलीट बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ डिलीशन. इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं एंड व्हाइल आई एम डूइंग इट आई वुड वांट यू टू डू इट अलोंग. सो 10 सेकेंड्स के लिए आप अपनी आंखें बंद करिए और जब आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, जस्ट फोकस on the sounds around you. So when you do that, you will be able to hear a lot many sounds which primarily was not in your focus as you were maybe listening to my video. So I'll take 10 seconds and I'll do it and then share with you what I heard. Okay, well this is actually a very different experience for the ones who are doing it for the first time. जब मैंने अपनी आंखें बंद करी, I could hear the clock ticking, I could hear the sound of the fan which is right on my table. Now ये होता कैसे है? जब मैं आपसे बात करी थी तब तो मैंने नहीं सुना. So this is actually the role of deletion as a filter. जब मैं I'm talking to you or whenever we are doing something important, our mind chooses to filter out information based on its relevance. उसकी क्या कितनी ज़रूरत है और कितनी तवज्जो और कितना महत्व है उस इंफॉर्मेशन का उस टाइम के बेसिस पर हमारा माइंड कुछ इंफॉर्मेशन को रख लेता है और कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है. जैसे अभी मेरा प्राइमरी फोकस था टू मेक दिस वीडियो एंड टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस, तो इसीलिए मेरा माइंड ने ये जो साउंड है पीछे क्लॉक की और ये फैन की जो आवाज़ है उस पर गौर नहीं करने दिया मुझे. रादर आई कुड वेरी कन्वीनियंटली स्मूथली फोकस ऑन माई टॉकिंग. सो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पीछे का क्लॉक नहीं चल रही है या पंखा नहीं चल रहा है? नो. सिमिलरली जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी कम अक्रॉस मल्टी वेरिड इंफॉर्मेशन, बट बेस्ड ऑन दिस फिल्टर ऑफ डिलीशन हमारा माइंड चूज करता है हमें किस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है और किस इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करना है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस. सो डिलीशन को हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है ये समझने के लिए लेट्स टेक अ सिचुएशन. सो देयर इज अ स्मॉल गर्ल, शी इज अबाउट 8-9 years old and it's her parents' anniversary. सो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं दैट बोथ ऑफ देम विल गो फॉर एन एनिवर्सरी डिनर एंड जब वो गए होते हैं द चाइल्ड डिसाइड्स टू बेक अ केक. नाउ द चाइल्ड इज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड दैट माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कम एंड आई विल मेक दिस केक एंड दे विल बी सो हैप्पी टू सी द केक. एंड वो बड़े प्यार से लगी पड़ी है, मैदा निकाल रही है, कोको पाउडर निकाल रही है, शी इज पुटिंग आउट बेकिंग पाउडर एंड ऑल ऑफ दैट. शी इज कलेक्टिंग ऑल ऑफ दैट फ्रॉम द किचन एंड कुछ सामान उसके रीच में नहीं है, तो जब वो निकाल रही है तो कुछ गिर भी रहा है, एंड द किचन इज स्टार्टेड टू गेटिंग अ लिटिल मेसियर. सो what happens is that she is looking at the watch also, so panic में वो बहुत सारी तैयारी कर रही है. So suddenly the doorbell rings and luckily her cake is prepared. तो वो दरवाजा खोलने से पहले एक बड़ी सुंदर सी प्लेट में ना केक को सजा देती है एंड किचन में ही छोड़ देती है जल्दबाजी में. सो शी opens the door and she tells her parents that mama papa I have a surprise for you. So she's very excited and she takes her parents to the kitchen and both the parents have a look at the cake. देखा दोनों ने केक को,
बट अब मैं आपको उनके रिएक्शन के बारे में बताऊंगी एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिलीशन. रिमेंबर द फिल्टर डिलीशन इन योर माइंड. So the father sees the cake and he's so excited and he's so happy, wow, and he's kind of really praising the daughter for doing this and putting this effort of making the cake for them. The mother sees the cake, smiles, but immediately her reaction changes because she sees the mess the child has made. The kitchen is completely पूरी तरीके से किचन जो है वो अपसाइड डाउन है, उल्टा पुल्टा हो गया है. सो मदर क्या करती है, मदर का माइंड क्या करता है, इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन दैट द चाइल्ड हैज मेड द केक फॉर हर एंड इंस्टेड फोकसेस ऑन कि ये क्या कर दिया तुमने. सो द चाइल्ड इज वेरी सरप्राइज कि मैं तो मतलब आई वॉज तो जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फील गुड एंड हैप्पी एंड what is the kind of reaction my mother is giving. So now this is the deletion of the child. The child chooses to delete the information कि मैंने किचन का हाल क्या कर दिया and her expectation is that the mother should appreciate her no matter what. And the mother का concern is कि केक बनाया ठीक है पर किचन का तुमने क्या हाल कर दिया. एंड ऐसे कई ज़्यादा सिचुएशंस हमारे माइंड में हमारी लाइफ में आते हैं. नाउ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिलीशन विच आर नॉट वेरी हेल्पफुल. सो कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, अगेन हेल्दी एंड अनहेल्दी डिलीशंस. मेरे कोई नोन है एंड आई फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट ऑन सम वेट they come and start commenting, my mind chooses to filter it out and say that okay, it doesn't really matter and that's okay, I can of course lose it anytime. Now I am deleting the information like this. अब unhealthy deletion क्या हुआ, जो हम कहते हैं 99 good and 1 bad makes it 1 bad. So इस मदर के केस में भी the child is putting in so much effort. So उस efforts को completely negate करते हुए the mother is completely focusing on मेरी किचन खराब कर दी, मेरा किचन सारा सामान उल्टा पुल्टा कर दिया. So now these are examples of unhealthy deletions. But since it is very subjective, आज का task I think हम ये रखेंगे to focusing on what are my favorite deletions and whether or not they are helpful or they are unhelpful. So I think awareness is the key. कितना हम अपने thoughts को लेकर aware हैं, अपने actions को लेकर aware हैं, that is what makes all the difference. So I hope with this video you are able to understand the second filter, and next time that you are choosing to focus on one particular point of someone while आप सब बाकी चीज़ों को निगेट कर रहे हैं. सो आई होप वी बिकम अवेयर एंड वी डोंट रिपीट द पैटर्न. सो एक एग्जाम्पल के साथ क्लोज करना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल हम मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं स्कूल में एंड आई वेव आउट टू माई फ्रेंड एंड शी डजंट वेव बैक. आई इमीडिएटली टेल माई सेल्फ शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी. आई एम कम्प्लीटली निगेटिंग कितनी बार मेरी फ्रेंड ने पहले मुझे हेल्प करी है और मेरे कॉल्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड बैक किया है. सो उस मोमेंट पे मैं कम्प्लीटली उसकी सारी अच्छी चीज़ों को डिलीट करके एक नेगेटिव चीज़ की मैंने आज उसको आई कॉल्ड आउट टू हर एंड शी डिडंट वेव बैक एट मी, मेरी बेइज्जती हो गई, उस पर मैं चल रही हूँ. और ये हम सब करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपने सिग्निफिकेंट लोगों के साथ. So let's be more aware of how we are choosing to use the filter, how rightly are we using it. And if you have any other queries, please feel free to reach out to us. We are all here for you. Please reach out to Let's Talk #I am with you. I hope this video helps you. Thank you and a very happy Independence Day.